हेलो गाइस, नमस्कार और आप सबका द ग्लोबल लेंस के एक नए वीडियो में फिर से स्वागत है। अगर कल सुबह आप उठे और न्यूज़ आए कि अमेरिका ने पाकिस्तान पर अटैक कर दिया है, तो लॉजिकली पाकिस्तान को अमेरिका पर अटैक करना चाहिए। लेकिन एक पाकिस्तानी एनवॉय अब्दुल बिश्त ने बोला, हम दिल्ली और मुंबई पर बम गिरा देंगे। पुश कम्स टू शव, लेट्स से ईरान सूरत हाल खराब हो जाती है, इसराइल आके हमारे पास हमारे सामने बैठ जाता है, कल को कोई ऐसी सूरत हाल डेवलप हो जाती है जहां अमेरिका भी हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को ऐसी बुरी नजर से देखता है या हमारी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को तबाह करने की कोशिश, जो कि इम्पॉसिबल है। बट मैं ऐसे वर्स्ट केस सिनेरियो की बात कर रहा हूँ जो कि नामुमकिनात में से है मेरे ख्याल में, क्योंकि पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह इतनी कैपेबिलिटी है कि अपना डिफेंस कर सके। लेकिन अगर लेट्स से कोई ऐसी सूरत हाल बन जाती है जो कि नामुमकिनात में से, बट स्टिल एक सिनेरियो हम डेवलप करते हैं कि अगर अमेरिका ने पाकिस्तान पे कोई हमला कर दिया, हमारे तो अगर हमारे न्यूक्लियर रेंज में नहीं भी है अमेरिका, लेट्स से अगर हम खलीजी ममालिक में जो है उनके अड्डों तक भी नहीं पहुंच सकते या हम इसराइल पे भी हमला नहीं कर सकते, हमारे लिए क्या वाइज रास्ता होगा आपके ख्याल में? इंडिया। इंडिया। हमने तो देखिए और कुछ नहीं करना। हमने तो अगर हमारी रेंज वहां ना भी हुई और अगर हम पे कुछ किसी ने बुरी नजर से देखा तो हमने तो बगैर सोचे समझे भारत पे मुंबई पे अटैक कर देना है, न्यू दिल्ली पे कर देना है, हमने तो छोड़ना नहीं है। सही। हाँ, देखी जाएगी बाद में, जो छोड़ना कुछ चाहिए भी होगा। नहीं। अगर हमारे पास और कोई रास्ता नहीं होगा, अगर अमेरिका हमारे कोई हमला करता है, जो कि नामुमकिनात में से, मैं फिर वही कह रहा हूँ, लेकिन ये बात जान लेनी चाहिए तमाम दुनिया को कि अगर खुदा ना खासा पाकिस्तान पे किसी ने बुरी आंख से निकाल डाली, इस वक्त हमारी रेंज में अमेरिका भी नहीं और ना इसराइल है, लेकिन अगर कोई सूरत हाल ऐसी डेवलप होती है तो पाकिस्तान के पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा कि वो भारत में जहां उसका दिल चाहता है हम हमला करेंगे, और फिर देखी जाएगी जो भी होता है। मतलब वो भी हम नहीं चाहते कि ऐसी बात हो। हम यकीनन भारत भी ऐसा नहीं चाहेगा जिस तरह से थोड़ा सा दुनिया को एहतियात करनी चाहिए कि भारत को भी कि पाकिस्तान को मैली आंख से नहीं देखना चाहिए। पाकिस्तान में अगर आप लोगों ने इस किस्म के काम किए तो फिर बस अल्लाह बेहतर जानता है कि अब एक सेकंड के लिए रुक के सोचिए, अमेरिका ने अटैक किया पाकिस्तान पर और बम गिरेगा दिल्ली पर। यह बात सुनने में तो इलॉजिकल लगता है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में एक रूल है, जो दिखता है ज़रूरी नहीं वो हो। कभी कभी कंट्रीज़ अपने एनिमी को डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली हिट करता है, और इसी इनडायरेक्ट वॉर को समझने के लिए हमें जियोपॉलिटिक्स का रियल गेम समझना पड़ेगा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? जियोग्राफी और मिलिट्री रेंज। अमेरिका पाकिस्तान से बहुत दूर है, इतना दूर है कि पाकिस्तान की मिसाइल्स अमेरिका तक कभी पहुंच ही नहीं सकती। पाकिस्तान का सबसे लॉन्ग रेंज मिसाइल का नाम है शाहीन 3, जिसका रेंज लगभग 2750 किलोमीटर है। मतलब पाकिस्तान अमेरिका को डायरेक्टली हिट कर ही नहीं सकता। अब सोचिए, अगर अमेरिका पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक करता है तो पाकिस्तान के पास डायरेक्ट जवाब देने का कोई ऑप्शन ही नहीं होगा। और जब कोई कंट्री अपने रियल एनिमी को हिट नहीं कर सकता तो वो क्या करता है? जियोपॉलिटिक्स का एक ब्रूटल रूल है, इफ यू कांट हिट योर एनिमी, हिट हिज एलाई। अब आप पूछेंगे, अमेरिका का एलाई कौन? यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज समझनी होगी। अमेरिका और पाकिस्तान की दोस्ती परमानेंट नहीं है, वो मोस्टली टेम्पररी सिक्योरिटी नीड्स पर बेस्ड है, जैसे वॉर ऑन टेरर, अफगानिस्तान, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन अमेरिका इंडिया को देखता है लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में। इसलिए अगर अमेरिका पाकिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इंडिया एक ऑक्सी बैटलफील्ड बन सकता है। ये कोई न्यू स्ट्रेटेजी नहीं है। कोल्ड वॉर के टाइम पे दुनिया की दो सबसे बड़ी सुपर पावर्स यूएसए और यूएसएसआर दोनों एक दूसरे से नफरत करते थे, लेकिन दोनों डायरेक्ट वॉर नहीं लड़े, लेकिन फिर भी वॉर्स हुई वियतनाम, अफगानिस्तान, कोरिया में। ये सब फिर क्या थे? प्रॉक्सी वॉर्स। दो सुपर पावर्स डायरेक्ट कभी नहीं लड़ते, लेकिन छोटे कंट्रीज हमेशा उनके बैटलफील्ड बने रहते हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत बार वॉर दो कंट्रीज के बीच में नहीं होता, वॉर होता है दो कंट्रीज के राइवलरी की वजह से तीसरे कंट्री में। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी एक प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट का हिस्ट्री रहा है। 2008 में जब मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ था तो उस अटैक्स ने इंडिया पाकिस्तान को एक वॉर के एज पे लाके खड़ा कर दिया था। मतलब मैसेज सिंपल है, जियोपॉलिटिक्स में वॉर हमेशा डायरेक्ट नहीं होता, बहुत बार वॉर इनडायरेक्ट प्रेशर से होता है। अब सबसे डेंजरस पार्ट समझो, हर न्यूक्लियर कंट्री की एक पॉलिसी होती है। अगर कंट्री का एग्जिस्टेंस खतरे में हो तो न्यूक्लियर वेपन का यूज किया जा सकता है। इसको बोलते हैं एग्जिस्टेंशियल थ्रेट डॉक्ट्रिन। अगर अमेरिका पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है तो पाकिस्तान को लगेगा कि उसका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो सकता है। और न्यूक्लियर स्ट्रेटेजी का एक डार्क रूल है, इफ वी आर गोइंग डाउन वी वोंट गो डाउन अलोन। यही एक रीजन है कि एक्स एनवॉय ने बोला दिल्ली और मुंबई टारगेट हो सके। ये सिर्फ इंडिया को थ्रेटन करना नहीं है, बल्कि ये एक्चुअली मैसेज है अमेरिका को, अगर तुमने पाकिस्तान को अटैक किया तो सिचुएशन इतनी बिगड़ सकती है कि पूरा साउथ एशिया न्यूक्लियर वॉर की तरफ जा सकता है। और अगर साउथ एशिया में न्यूक्लियर वॉर होता है तो सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान नहीं, पूरा वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस में आ जाएगा। इस स्ट्रेटेजी को बोलते हैं डेटरेंस, फियर क्रिएट करके वॉर रोकना। मतलब पाकिस्तान बोल रहा है मुझे अटैक करोगे तो मैं सिचुएशन को इतना डेंजरस बना दूंगा कि तुम अटैक करने से पहले 100 बार सोचोगे। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात समझो, जब पाकिस्तान इंडिया को थ्रेटन करता है तो रियल टारगेट होता है अमेरिका के डिसीजंस मेकर। मैसेज सिंपल है, अगर तुमने पाकिस्तान को अटैक किया, इंडिया पर अटैक होगा, इंडिया रिस्पॉन्स करेगा, न्यूक्लियर एस्केलेशन होगा, ग्लोबल मार्केट क्रैश होने लगेंगे, ऑयल सप्लाई में शॉक्स आएंगे, वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस में चली जाएगी। मतलब पाकिस्तान इनडायरेक्टली बोल रहा है अगर मैं गिरा तो मैं सबको साथ लेके गिरूंगा।
गिरूंगा। ये सुनने में तो एक्सट्रीम लगता है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में कंट्रीज कभी कभी एक्सट्रीम स्ट्रेटेजी यूज करती है सर्वाइवल के लिए। इसका मतलब इंडिया के लिए क्या है? इंडिया वॉर में डायरेक्टली कभी इन्वॉल्व नहीं होता, फिर भी इंडिया टारगेट बन सकता है बिकॉज इंडिया इज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ यूएसए। इसलिए इंडिया क्वाइटली प्रिपेयर कर रहा है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम बना रहा है, न्यूक्लियर ट्राइड बना रहा है, स्ट्रेटेजिक अलायंस क्रिएट कर रहा है, इंडियन ओशन में अपनी कंट्रोल को और बढ़ाते जा रहा है, मिडिल ईस्ट में एनर्जी रूट्स को सिक्योर करते जा रहा है। इंडिया ओपनली एग्रेसिव नहीं दिखाता, लेकिन इंडिया वर्स्ट के सिनेरियो के लिए प्रिपेयर करते रहता है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप सुनो अगर यूएसए पाकिस्तान पर अटैक करेगा तो इंडिया पर बम गिरेंगे, तो समझ जाओ ये सिर्फ एक इमोशनल स्टेटमेंट नहीं है, ये जियोपॉलिटिक्स का पावर गेम है। जियोपॉलिटिक्स में ना परमानेंट दोस्त होते हैं ना परमानेंट दुश्मन होते हैं। परमानेंट होता है तो सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट, और जो कंट्री अपने नेशनल इंटरेस्ट को समझ गई वही कंट्री फ्यूचर में सुपर पावर बनेगी। ये दुनिया इमोशन से नहीं चलती, ये दुनिया चलती है इंटरेस्ट से। और इसी के साथ ये था इस वीडियो का एंड। डू क्वेश्चन बिकॉज आंसर्स हैव द पावर। जय हिंद।